बहुत ज़बरदस्त हेल स्टॉर्म आ गया है, बहुत तेज़ है, विजिबिलिटी बहुत ख़त्म हो गई थी। चलो बाय बाय निन्नी। I miss you. I miss you. you too, बेटे I जान। miss you. I miss you so much. Have enjoy. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे, सबके लिए दुआएं, सब खैरियत से। तो आज हम जा रहे हैं वापस घर, तो चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत के दुआएं। फिर आज हम जा रहे हैं घर, तो चलते हैं। अपनी ज़िंदगी के 2 बेहतरीन हफ्ते गुजारने के बाद, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 3 साल के ये 2 बेहतरीन हफ्ते थे जो हमने इकट्ठे गुजारे हैं। अब हम वापस निकल पड़े हैं, हाँ, भारी दिल के साथ। दिल नहीं कर रहा, दिल ख़राब हो रहा है हल्की हल्की आंच पे मगर हम वापस निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। वही 2 दिन का सफ़र होगा, 1300 कुछ माइल्स हैं जो हमने कवर करने होंगे। इस बार हमने रास्ता जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट चुना है कि अगर एक्सप्लोर करना ही है तो फिर माजरत के साथ मेरी आवाज़ रुक गई थी क्योंकि एक गिलहरी गाड़ी के नीचे आने लगी थी, तो मैं उसे बचा रहा था। तो अगर हमने एक्सप्लोर करना ही है तो हमने सोचा इस बार हम आते हुए हम आए थे यूटा, वायमिंग, नेब्रास्का, आयोवा, मिज़ूरी। इस बार हमने सोचा है कि वापसी पर नया रास्ता एक्सप्लोर किया जाए। इस वक्त हम इस तरह करेंगे कि मिज़ूरी से सीधा कैंसस जाएंगे, पूरी कैंसस स्ट्रेट गुजरेंगे। कैंसस से फिर हम एंटर हो जाएंगे कोलोराडो में, और रात हमारा स्टे कोलोराडो में होगा। और फिर कल अगले दिन कोलोराडो से वापस 2 रास्ते हैं। फिर एक यही है कि कोलोराडो से सीधा जाया जाए यूटा की तरफ, और दूसरा रास्ता है कि वायमिंग चला जाया करे। जो कोलोराडो से सीधा यूटा की तरफ का रास्ता है वो है तो सेम, मगर वो सारी पहाड़ों की राइड है, तो मैं इतनी 10 घंटों की पहाड़ों की राइड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा हूँ। हालांकि वायमिंग में भी पहाड़ है मगर वो वाले नहीं हैं। कोलोराडो में तो बाकायदा अपने कैनियन से गुजरना है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि कोलोराडो से वापस कैनियन जाया जाएगा, और कैनियन से फिर हम कोलोराडो से वापस वायमिंग, और वायमिंग से फिर यूटा। अच्छा जी, इस वक्त हम गुजर रहे हैं जेफरसन सिटी से। माजरत के साथ मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ध्यान उधर था। और हमने जाते हुए भी आपको ये शहर तो दिखाया था, मगर ये बात बताना भूल गए थे और मेरे भी इल्म में नहीं था कि मिज़ूरी का जो कैपिटल है वो यही शहर है। मैं आज तक पता नहीं क्यों यही समझता रहा कि मिज़ूरी का कैपिटल सेंट लुई है, क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर है, एयरपोर्ट है उसमें। मैं यही समझता रहा आज तक, मगर ये नहीं था। ये जेफरसन सिटी मिज़ूरी का कैपिटल सिटी है। पीछे कैपिटल स्टेट बिल्डिंग भी थी, हम वो आपको दिखाना भूल गए हैं, वरना वो भी हम आपको दिखाते। अभी हम थोड़ी देर में गुजरेंगे मिज़ूरी रिवर के ऊपर से। मिज़ूरी रिवर काफ़ी बड़ा है, इस स्टेट में बार बार आएगा। हाँ जी, ये जी आ गया है मिज़ूरी रिवर। राइट साइड पे देखें कितना बड़ा दरिया है, और ये बेहतरीन किस्म का इनका ब्रिज बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। काफी बड़ा है ना, बहुत बड़ा दरिया, बहुत बड़ा है ना ये। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो दरिया है ये आगे जाके मिसिसिपी रिवर में शामिल हो जाता है, और ये अमेरिका का फिर सबसे बड़ा दरिया बन जाता है। इस वक्त हम जो स्टेट की रोड छोड़कर जो एक इंटर स्टेट हाईवे है 70, उसमें दाखिल हो रहे हैं। मिज़ूरी का शहर है कोलंबिया, वहाँ से। और ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंटर स्टेट हाईवेज़ इधर कैसे काम करती हैं, वर्टिकली उनके नंबर क्या हैं, हॉरिजेंटली। आते हुए हमारा सफ़र I-80 पे था जो इससे नॉर्थ पे है,
ये इससे वेस्ट पर है, सॉरी साउथ की जानब है थोड़ी सी, ये है 70, यानी कि उससे नीचे वाली सड़क है। ये हमने वापसी पे थोड़ा सा रूट डिफरेंट किया, इसलिए हमारा ज़्यादातर ट्रैवल इस पर होगा। हम चाहें तो इस रोड से भी हम डायरेक्ट यूटा जा सकते हैं, क्योंकि ये यूटा को क्रॉस करती है, यूटा से गुजरती है। मगर मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा हूँ इस रास्ते को। एक तो वो जो आपने अपना रूट किया होता है कि आपने कहाँ ब्रेक्स लेनी है, हमें मसला चूँकि खाने का है, हमें खाने की कोई जगह चाहिए हलाल या हमारे जैसा खाना हमें मिल जाए। तो मैंने ये सोचा है कि कोलोराडो से बजाय मैं डायरेक्ट यूटा के एंटर होने के मैं वाइमिंग से एंटर हो जाऊंगा, और जहां हमने आते हुए खाना खाया था दोपहर का, कल आते हुए वापसी पर कल को हम वहीं खाना खा लेंगे। उसका एक एच तो ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि कोलोराडो में फिर हमने कैनियंस से ही गुजरना है, सारे पहाड़ चढ़कर उतरने हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है ड्राइव करते हुए। तो इसलिए फिर उधर से हम वापस कोलोराडो से डेनवर से होकर हम दोबारा वाइमिंग में एंटर हो जाएंगे। ये हमारा पहला स्टॉप आ रहा है। अब हम इधर रुकेंगे, कोई बच्चे थोड़ा सा बाहर फिर लेंगे और कोई पेट्रोल डलवाएंगे और कॉफ़ी शॉफ़ी लेंगे, तो फिर बस चलेंगे। तो खाना जो है वो नेक्स्ट उसका स्टॉप होगा। तो अभी हम इधर बस थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, 15-20 मिनट का स्टॉप लेंगे। हाँ। बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हैं आज चलते ही जब तब सही है। हाँ, तो मेरा ख्याल इनको ना बाहर थोड़ी सी निकाल लें, थोड़ा सा ये सुकून कर लें, उसके बाद फिर निकलते हैं। हाँ जी, हम निकल पड़ेंगे जी, निकल पड़े हैं स्टॉप के लिए। स्टॉप पे। अनएक्सपेक्टेडली हमारा प्लान था 20 मिनट में हम रेडी हो जाएंगे, मगर वो कुछ ट्रांजैक्शन में एक में मसला आ गया था, उसकी वजह से थोड़ी सी देर हो गई, हमें 10-15 मिनट ऊपर लग गए। कोई बात नहीं, सफ़र में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अनएक्सपेक्टेड होते रहते हैं। ये तो नहीं होता कि जैसे आपने 100% प्लान किया वैसे ही हो, कोई मसला नहीं है। अब हम अगला स्टॉप हमारा लंच का होगा। एक इंडियन रेस्टोरेंट है, जंक्शन सिटी, कैंसस का एक शहर। अभी हम मिजूरी में हैं, तो थोड़ी देर में मेरा ख्याल है कैंसस में दाखिल हो जाएंगे। उधर अब हम ब्रेक अगली लेंगे और वहाँ से हम करेंगे लंच। ये अब हम कैंसस सिटी से गुजर रहे हैं और ये ब्रिज के अंदर से जा रहे हैं। अभी डाउनटाउन था, डाउनटाउन से हम गुजर के ये अभी मेरा ख्याल बाहर वाली रोड में आ गए। डाउनटाउन के साथ से अभी गुजर रहे हैं, साथ से ही गुजर रहे हैं, बिल्कुल शहर के दरमियान से। क्या आ गई हमारी एक वेलकम टू स्टेट आ गई। क्या स्टेट का नाम है? कैंसस। हम मिजूरी से निकल आए हैं, हमारी ये कौन सी स्टेट आ गई? 6। क्या नाम है? कैंसस। पहली बार देखा है कि टोल प्लाजा आ रहा है रोड के ऊपर। मैं ये देख रहा था कि मैंने पढ़ा तो था कि टोल प्लाजा आना है, मगर वो नहीं था कि कोई रश नहीं नज़र आ रहा था। तो अब वो टैग शैग है, तो टैग वाली व्हीकल सीधी गुजर रही है। हमने यहाँ से कुछ पेमेंट करनी है। क्या करना है समझ नहीं आया। मेरा ख्याल है कि आगे कहीं पे जहाँ करनी होगी, उतरना होगा ना, वहाँ पेमेंट करनी होगी इसकी। दिखाएं। एक मिनट, ये देखो, ऐसी एक टिकट मिली है जी। ये एक टिकट मिली है। मेरा ख्याल वो जैसे पर्ची मिलती है ना आपको, जैसे लाहौर से निकलते पर्ची मिल जाती है, हाँ। फिर जहाँ उतरना होता है वहाँ पेमेंट करके उतर जाते हैं। हाँ जी, हम गुजर रहे हैं इस वक्त शहर, अगर मैं प्रोनाउंस कर दूँ टोपिकिया, माजरत के साथ अगर गलत नाम हो। मुझे लगता है कि ये वाला जो शहर है ये कैंसस का दारुल हुकूमत है। आपको कैपिटल बिल्डिंग सामने नज़र आ रही होगी, ये वो लेफ्ट साइड पे, और साथ ही इसका CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। चलिए, कैंसस का भी हमने कैपिटल देख लिया। हमारे साथ आज गूगल ने बड़ा ड्रामा किया। हमने अभी एक एग्जिट सर्विस एरिया पे गए हैं,
बेकरी रेस्टरूम्स के लिए। वापसी पे निकलने लगे तो गूगल ने हमें वापस भेज दिया। मैं पहले परेशान हुआ, मैं कहा नहीं होगा रास्ता। कोई 16 माइल्स का गूगल ने चक्कर दिया हमें। हमसे बस ये गलती होगी कि हमने खुद ड्राइव करके देखा नहीं कि सर्विस एरिया का एग्जिट किधर है। हमने गूगल की मान ली कि यार गूगल ठीक कह रहा है। गूगल पहले हमें 9 माइल्स पीछे लेके गया है, फिर 9 माइल्स ये सीबीडी इधर है लेफ्ट साइड पे, फिर गूगल 9 माइल्स हमें लेके आया। गूगल ने कोई हमें 15-20 मिनट से ज़्यादा का मजाक कर लिया हमारे साथ। खैर सफ़र में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, होता रहता है। बहरहाल मैंने अब इसके एंड पे थोड़ा सा रिव्यू छोड़ूंगा। गूगल जब फीडबैक मांग रहा होता है तो ये आपने एग्जिट पता नहीं क्यों नहीं है आपके पास। हर चीज़ प्लान के मुताबिक तो नहीं चलती होती। अपना दिल हमेशा बड़ा करके चलना चाहिए कि अनप्लान्ड चीज़ें भी हो जाती होती हैं और उसके लिए रेडी रहना चाहिए और उस पर कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं ना तो आप इंजॉय करें। खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी तो है नहीं जिसकी वजह से हम ट्रैवल कर रहे हैं। हम तो एंजॉय कर रहे हैं तो फिर इसको भी एंजॉय करें सुकून से। मैपल हिल, कोई हिल आ रही है, वजाहत तो कोई इतनी बड़ी नहीं लग रही, छोटी सी है। मगर ये होता है ना कि जो पहाड़ी इलाका ना हो उसमें तो फिर ये डेफिनेटली मेंशन करते हैं इसको। वो कोई 3/4 माइल है, 0.75 माइल, सॉरी, इतनी लंबी इसकी है हाइट। गेन अभी हम जा रहे हैं उसी के ऊपर जा रहे हैं। पेट्रोल इधर फिर सस्ता हो गया है। मैसूरी से जब हम निकल रहे थे तो उधर पेट्रोल महंगा हुआ है, तो इधर मगर अब काफ़ी सस्ता हो गया पेट्रोल। हमारी तरफ महंगा हो जाएगा। कोई हमारी तरफ मुझे लग रहा है रेट का कोई 60-70 सेंट का एटलीस्ट पर गैलन फ़र्क होगा। बाकी आप पेट्रोल की टेंशन छोड़ें, आप ये वादियाँ चेक करें कितनी खूबसूरत है। रेस्ट एरिया आ रहे हैं इधर तो काफ़ी ज़्यादा। जब हम नेब्रास्का में या वाइमिंग में थे तो उधर नहीं रेस्ट एरियाज आ रहे थे। पेट्रोल पंप तो आ रहे थे। अगर पेट्रोल पंप के अलावा बाकायदा कोई रेस्ट एरिया भी है। अगर आपने पेट्रोल नहीं भी डलवाना, वैसे ही रेस्ट करना है तो आप अच्छी जगह बनी होती है थोड़ी सी बैठने के लिए। और मैं तो इंटरनेट पे पढ़ रहा था कि लोग तो इधर गाड़ी पार्क करके सो भी जाते हैं। क्योंकि कल मैं जब आने के लिए देख रहा था कि हमने किधर किधर ब्रेक लगानी है, अपना प्लान करना था इस सफ़र को, तो मैंने एक जगह, काफ़ी जगह बल्कि देखा है, हर रेस्ट एरिया में लोग कह रहे थे ये ठीक है रुकने के लिए, सो जाएं, इधर रेस्ट रूम्स हैं और कोई मसला नहीं है। सिक्योर होते हैं ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो वैसे ही सिक्योरिटी इधर बेहतर है। दूसरा जो ट्रक्स वाले होते हैं उनकी तो वो जहाँ लॉग बुक होती है उनका होता है कि उन्होंने इतनी देर ट्रैवल करना, उसके बाद उन्होंने ब्रेक लगानी होती है और वो 8 घंटे की स्लीप डालनी होती है। तो उनके लिए तो ये बड़ा, तो उनकी वजह से ये सारे सिक्योर होते हैं। तो अभी भी आप भी कभी ट्रैवल कर रहे हो, आपको रात को रुकना है, नहीं नींद की वजह से रिस्क ना लें। ऐसे किसी ट्रैवल एरिया, रेस्ट एरिया में ब्रेक लगाएं, सो जाएं अपनी सीट्स पे, चाहे सो जाएं, सुकून करें। तो जी हमारी लंच ब्रेक का टाइम हो गया है और अब हम अपने उस वाले रेस्ट एरिया पे पहुंच चुके हैं। और इधर सॉरी इंडियन रेस्टोरेंट, अच्छा, तो वहाँ जाते हैं अब और वहाँ करते हैं लंच और फिर आपको दिखाते हैं क्या मंगवाएंगे, क्या खाएंगे और कैसा होगा। कमाल है जी, बेहतरीन किस्म की इनके पास बाइक्स हैं और वो एंजॉय करते जा रहे हैं। ज़िंदगी में ना उम्र एक नंबर है वाला जो बात है ना, वो हमने इधर आके सीखी है। हमारे ना एक अजीब ही चलता है, अब आपकी एज ये हो गई है, अब आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप मतानत से रहें, अब आप अधेड़ उम्र हो गए हो। इनके नहीं चलता, इनके है कि ज़िंदगी का हर लम्हा आपने इंजॉय करना है। अब ये जो जोड़ा इनकी ये अच्छी खासी एज है, 50+ है, हाँ, मगर मौज कर रहे हैं, दोनों बाइक ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। शहर मुझे ये बहुत पुराना लग रहा है, कोई ना जिस तरह की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, कोई पुराना शहर लग रहा है। अच्छा, ये छोटी छोटी वो दूसरी शॉप नहीं लग रही? छोटी शॉप्स हैं इधर। हाँ,
ये देखे ना, तमीर देखें इनके करो कि ये देखें, हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे काफी पुराना शहर है ये। बहुत अच्छी लग रही है। ये फूड ट्रक की है यार, मैं डर रहा था कि फूड ट्रक ना हो। ये वही है। फूड ट्रक की है यार ये। अच्छा, ये इधर फूड ट्रक लगे हुए हैं। एक ये जो हमने सेलेक्ट किया है इंडिया का है और मतलब इंडियन फूड है इसमें, तो हमने ऑर्डर दे दिया है। बाकी अभी आप ये देखें बाहर का मंज़र बड़ा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम हम खा रहे हैं इधर से इस तरह फूड ट्रक से, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा जी, अब हम लंच करके निकल पड़े हैं अगले सफ़र के लिए और अभी हमें आ रहा है 2 घंटे और 17 मिनट का। तो अभी ये अगली ब्रेक है हमारी। हाँ, अगली ब्रेक है। अच्छा, हमने जो खाना मंगवाया था वो था दाल मंगवाई थी, नान थे और साथ में थी मिक्स सब्जी। तो ये हम उधर बैठ के नहीं खा सकते थे, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सके। गाड़ी में बैठ के खाना था और बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। वैसे तो कोई मसला नहीं था, खाना बड़ा मज़ेदार था, दाल बहुत मज़े की थी और उस जो मिक्स सब्जी है वो भी बड़ी मज़े की थी। दाल तड़का थी क्योंकि ये फूड ट्रक था। जब मैं गूगल में इसके बारे में पढ़ रहा था तो इसने एक डाइनिंग का ऑप्शन को ऑन किया हुआ था। हालांकि 1-2 बंदों ने लिखा हुआ था फूड ट्रक का, मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर मैंने इसकी सर्विसेज देखी तो इसने कहा था कि डाइनिंग है, तो वो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ है। वो मैं उधर एक कमेंट भी छोड़ दूंगा ताकि कोई और मेरी तरह का बंदा धोखा ना खाए। मगर ठीक है, हम ऑप्शन दी, कोई अमेरिकन ले, अमेरिकन में फिर हमारे पास फिशी होती है या सैलड होता है। मैं तो खा लेता हूँ, मेरी तो आदत है। समन नहीं खा सकती थी। इंडियन खाना जो एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू ये जो है यूएस के। अगर आप आम खाना मैकडोनल्ड से खाएं, आम रेस्टोरेंट से खाएं, तो इसका हमने 2 नान, 1 मिक्स सब्जी, दाल तड़का, इसके हमने साथ क्या था? बॉयल चावल। वो बॉयल चावल तो वैसे ही देते हैं। हाँ। तो इसके हमने पे किए थे कोई $43 समथिंग। और साथ आपको पता है यूएस में टिप लाजमी होती है। उन्होंने मिनिमम लिखा होता है कि 15%, तो $6-7 टिप चली गई है, $50-51 है। अगर हम इसे कंपैरिजन करें, वो जो लारामी में हम बफलो इंडियन रेस्टोरेंट रुके थे जहां हमने कल भी जाना है, उसके हिसाब से प्राइसेस सेम है। मगर क्योंकि उनका डाइनिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा था और उनका खाना इनसे थोड़ा सा बेहतर था। मज़ेदार ये भी था, हाँ। मगर वो थोड़ा सा बेहतर था। वो आप यही कह लें कि जेन्युइन इंडियन खाना था। इनकी जो मिक्स सब्जी थी, इन्होंने उसको अमेरिकनाइज्ड किया हुआ था। जब हमने बताया कि हम पाकिस्तान से हैं तो इन्होंने क्या किया कि उसको उसमें मसाला काफ़ी चढ़ गया था, तो वो थोड़ा सा तुर्श हो रहा था। पर अल्लाह ताला का शुक्र है, खाना खाया है, हम फुल हैं और एनर्जाइज्ड है और अब हम चल रहे हैं। फुल तेज बारिश शुरू हो गई है। काफ़ी देर से बस कभी हो जाती है कभी रुक जाती है, लेकिन अभी थोड़ी तेज हो गई है। जी बेटे, अच्छा हो गया है मौसम। ये देखिए जी, ऑयल निकल रहा है, मशीनें देखे चल रही है, छोटे छोटे ऑयल के कुएं हैं, छोटे छोटे, और निकल रहा है। पीछे हमें कैमरा चलाते थोड़ा सा टाइम लग गया। पीछे तो एक लाइन में थी ये, अभी भी ये नजर आ रही है, ये बांधे पीछे सारी लाइन में थी और वो चल रही थी। ये भी बांधा, ये ऑयल निकल रहा है। वाइमिंग में जब हम आए थे, वाइमिंग में और नेब्रास्का के जो उधर हैं अभी, वो देखिए उधर, तो उधर तो बहुत ज्यादा ये ऑयल के जो कुएं थे तेल के वो थे। तो इधर भी अब ये वाले एरिया में दोबारा शुरू हो गए कैंसस के। हाँ जी, जो प्लान ब्रेक्स थी हमारी, अब से ये आखिरी ब्रेक थी हमारी 3rd, मगर एक्चुअल में ये हमारी 7th ब्रेक है आज। हम आज काफ़ी ब्रेक्स ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, बच्चों के साथ हो जाती होती हैं चीज़ें। तो देखें ये आखिरी बनती है या इसके बाद फिर मज़ीद किसी ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। कोशिश तो होगी
क्योंकि अब इसके बाद हमारा जो स्टे है वहीं जाकर ब्रेक लगाई जाए। होप फॉर द बेस्ट। हम अभी तो कैंसस में ही हैं। आई होप हम 1.5 घंटे में दाखिल हो जाएंगे कोलोराडो में। उससे हमें 1 घंटा और मिल जाएगा क्योंकि हम अभी सेंट्रल टाइम जोन में है, तो उसकी वजह से हम माउंटेन और कोलोराडो में माउंटेन टाइम जोन में चले जाएंगे जो कि हमारा टाइम जोन है। तो ये कह तो रहा है कि हम 6 बजे उसके पहुंच जाएंगे। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। ये लाइन में है ये पूरी। हाँ, ये पूरी लाइन में है। जैसे लाइन पूरी लगाई हुई है। अच्छा, हमें लग रहा था ये सारी जो है ना वो कुछ zigzag लगी हुई है। हाँ, कोई किधर इस तरह लगती थी, लेकिन अब आके पता चला ये पाथ से गुजरी है तो एक लाइन में इन्होंने लगाई। मेरा ख्याल है ये उसको हद्दे नजर लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है। इधर हाँ, वो देखिए बहुत दूर तक जहाँ है। तक नजर जा रही है नजर आ रही है। बेटा ये वो पढ़ रहे हैं Snowstorm, हेलस्टॉर्म। hailstorm। बहुत तेज है। खड़े हो रहे हैं हम भी। बहुत ज़बरदस्त हेलस्टॉर्म आ गया है। बहुत तेज़ है, विजिबिलिटी बहुत ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए हमने तो गाड़ी बिल्कुल साइड पे पार्क कर दी है। एक ट्रक के मैंने आगे लगाई है ताकि अगर किसी को कोई हो तो वो ट्रक खड़ा है ताकि कोई परेशानी ना हो। बहुत मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं, विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हुई है। चलो वेट करते हैं खड़े होकर। अभी आप बस आवाज़ सुने कितनी ज़ोर से आगे लग रही है। हवा भी देखिए कितनी तेज चल रही है। शुक्र है अल्लाह का रुक गई है। थोड़े से और ओले कम हुए हैं अभी, हाँ, मगर बारिश है। नहीं अब नहीं नहीं थोड़ा सा नहीं, क्लियर भी फिर स्टार्ट हो गया। नहीं ओहो हो, नहीं नहीं ठीक तेज हो गया। अभी रुका था। रुका था। ओए ओए ओए। नहीं नहीं अरे नहीं, उधर नहीं। आगे करके रुक गया। आगे करके। उनमें क्या बारिश है, ओले निकले। इधर देखें क्या सूरत हाल है। ओहो हो, हवा बहुत तेज है। अब ओले तो कम हो गए हैं लेकिन हवा और बारिश बहुत है। ये तो कोई तूफान ही आया हुआ है जो हाल है। जी बेटे, वो आ गया वो आ गया। ये आ गया। वेलकम टू। ये इधर भी आ गया, उधर तो नजर नहीं आ रहा। कौन से नंबर वाली स्टेट है हमारी? 7। नाम क्या आ गया? कोलोराडो। ये दोबारा शुरू हो गए। बहुत खतरनाक हुआ पड़ा है काम। आप ये अंदाज़ा करें, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही हो कितनी शदीद ज़ालाबारी है और कितनी ज़ोर से ये आके लग रहे हैं। ओए, ओए, ओए। दोबारा रुक जाए। पीछे तो एक बार ये सूरत हाल हो गई थी कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। इतनी तेज़ बारिश हम जब पिछली बार वेगस गए थे उसमें भी थी, मगर उसमें फिर भी मुझे 60 माइल्स में गाड़ी चलाने में मुश्किल नहीं हो रही थी, वो भी रात के वक्त में। अब तो मुझसे 40 में भी विजिबिलिटी, 2 बार तो हम खड़े हो गए थे मुकम्मल तौर पर क्योंकि विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई थी और ओले इतनी तेज़ और इतनी शिद्दत से पड़ रहे थे कि वो मैं बयान भी नहीं कर सकता। मुझे तो लगा भाई खुदा ना खास्ता गाड़ी को कुछ ना हो जाए, काम ना पड़ जाए। खैर अल्लाह ताला हिफाजत करे सबकी, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। अब मेरे हाथ कोशिश है कि जितनी देर अगर कोई मुझे टाइम मिल रहा है बारिश रुकी का तो मैं ज़रा तेज़ चला लूँ। वैसे भी हमने 8 माइल के बाद ये अभी छोड़ देनी है I-70 जो इंटरस्टेट है। उसके बाद फिर हम जो अपने उसके शहर वाली सड़क है उसमें टर्न कर जाएंगे
उसमें कोई हमने 10 माइल्स के करीब करना है। कैंसस प्लस कोलोराडो, अच्छा हमारा इस्तेकबाल हुआ है। अच्छा जी, ये अब हम एग्जिट लेने लगे हैं I-70 से। जो जिस शहर में हमने रुकना है उसका जो एग्जिट है वो उस पर काम हो रहा है, तो वो बंद किया हुआ है। वरना अभी कोई 5 माइल हमने या 7 माइल के करीब हमने मज़ीद जाना था I-70 पर, तो इसलिए हम उससे पिछले एग्जिट पे उतरे हैं। गूगल ने उतारा है हमें, जो उससे पीछे वाला एक शहर है बर्लिंगटन के नाम से। हमारी जो होस्ट हैं एयरबीएनबी के, उन्होंने भी यही मैसेज किया हुआ था कि वो जो उनके शहर का एग्जिट है वो बंद है, तो आपने बर्लिंगटन के एग्जिट से उतरना है। तो मुझे नहीं पता था बर्लिंगटन शहर है। बर्लिंगटन एक क्लोथिंग स्टोर चेन भी है। मैं समझ रहा था शायद उधर कोई क्लोथिंग स्टोर चेन होगी, तो उधर से उतरना होगा। खैर अभी हम वो जा रहे हैं उस शहर से। अभी ये जैली सड़क से बर्लिंगटन से दूसरे शहर की तरफ जिधर हमने रुकना है, और अभी कोई 3 माइल्स अब तो तकरीबन नज़र भी आने लग गया है मैप पर जो हमारी डेस्टिनेशन है। इंशाल्लाह 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। ये टाउन है छोटा सा, बड़ा पुरसुकून सा है। सामने ट्रेन की पटरी है। अब ये पता नहीं कौन सी मिल है, कोई ट्रेन का ही कोई है। और ये है वो घर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने बजे, 6:15 बजे शाम को हम पहुंच चुके हैं। सुबह हम 7 बजे चले थे। अगर हम उधर कैंसस वाले टाइम के हिसाब से देखें तो हमें 7:15 बजे पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा घर का टूर दे देती हूँ। ये इधर से एंटर होते ही टीवी लॉन्च है, और बड़ा प्यारा इन्होंने मैनेज किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह है, और आगे चलते हैं हम। इधर से डाइनिंग एरिया है, और सामने उधर किचन है। किचन के साथ है अलमारी, उधर मतलब वो वॉशिंग एरिया है। और उससे आगे है जो आपको अंदर नज़र आ रहा है वो गैराज है। तो अब यहाँ से एंटर होते एक ये वॉशरूम है, और ये रूम है, रूम के साथ अटैच वॉशरूम है, ठीक है। और इधर हम यहाँ से इस साइड पे आए तो एक ये कमरा है, और ये बहुत ही बड़े बड़े हैं। कोई ये नहीं है कि नॉर्मल छोटे रूम हो, लेकिन नहीं, ये काफ़ी बड़े और खुला घर है, बहुत ही प्यारा है। किंग बेड है इधर भी और उस तरफ भी। और ये कुछ चीज़ें जो भी है अभी हमने सामान रखा है। और किचन बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से चीज़ें रखी हुई हैं। कॉफ़ी का सामान इन्होंने रखा हुआ है, हर तरह के बर्तन अवेलेबल हैं, और जूसर है। कुछ भी मतलब आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं अभी आपको ये वॉशिंग एरिया दिखा देती हूँ। इधर भी इन्होंने सारा रखा हुआ है कि आप अगर आप कपड़े वगैरह धोना चाहें। और ये हो गया गैराज। हर तरह के मसाले, ऑयल, ये वो जो भी आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिछले घर में ये था कि उन्होंने फ्रिज में कुछ सामान रखा हुआ था खाने पीने के लिए, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ नहीं रखा, ये हमने अपना ही सारा रखा है। तो ये बाकी इन्होंने हर चीज़ का मतलब कॉफ़ी शॉफ़ी अगर आप पीना चाहें तो वो चीज़ें सारी अवेलेबल है। वो वाली अलमारी जो है उसमें सारा क्लीनिंग का सामान है। तो मैं आपको बाथरूम भी चेक करवा देती हूँ। अच्छा खासा खुला बाथरूम है। और एक ये बेडरूम है, ये भी किंग बेड है, और अलमारी भी अच्छी खासी खुली है, ये देखें।
और इसके साथ अटैच बाथरूम ये है। और आपके हर चीज़ यहाँ भी सब चीज़ें अवेलेबल हैं। शैम्पू हो गया, कंडीशनर, हैंड वॉश, फेस वॉश, सब कुछ। तो हमें बड़ा ही अच्छा लगा है, बच्चों को बहुत प्यारा लगा है। मुझे तो ख़ास तौर पे किचन की होती है, किचन की चीज़ें किस तरह है मैंने सारी चेक कर ली हैं। इसमें बर्तन बड़े, मतलब उन्होंने हर एक चीज़ रखी हुई है कि किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम रात वीडियो क्लोज करना भूल गए थे। हम आगे घर में लग गए। मैं बच्चों को लेकर बाहर चला गया क्योंकि काफ़ी दिन खड़ा था। नियर बाय पार्क था। मैं ये चाह रहा था कि बच्चे सारा दिन के बैठे हुए हैं, तो उधर पार्क में खेले हैं। फिर हमने खाना खाया और हमने सोने की तैयारी की है। चले जी, इस वीडियो को करते हैं यहाँ ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी एक बंदे का दिन बेहतरीन गुजरे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।